एक्सरसाइज 9.1 का 14वां प्रश्न अभी हल करेंगे। 14वां प्रश्न हल करने से पहले आप लोग को सवाल को पढ़ लेना है अच्छी तरह से। सवाल में लिखा हुआ 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, यहाँ देखिए साफ से लिखा हुआ भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कहने का मतलब एक लड़की है जो गुब्बारे को देखती है। ये भूमि हो गया, इसके ऊपर एक लड़की खड़ी है। इस लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर। मान ली लड़की यहाँ खड़ी है भूमि पर, यहाँ से एक गुब्बारे को यहाँ पर देख रही है। मान लेते हैं यह एक गुब्बारा है। ये क्या है? एक गुब्बारा है। इसको देखती है। यह गुब्बारा भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ से हम ऐसे खींच देंगे। ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। अब लड़की देखती तो लड़की का आंख तो यहाँ है, लड़की का आंख यहाँ है। तो यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से लड़की देख रही है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, आगे देखते हैं, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब लड़की का यहाँ आंख से देखते उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो ये तो दृष्टि रेखा हो गया। अब लड़की के आंख के सीध में एक क्षैतिज रेखा खींचती है। ये हो गया उन्नयन कोण, इसको कहते हैं साहब। ये क्षैतिज रेखा हुआ, जो क्षैतिज रेखा ऐसे होता है। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? ये लड़की जो गुब्बारे को देख रही है, यह गुब्बारा एकदम सीध में चल रहा है, क्षैतिज दिशा में। ये उड़ते हुए जा रहा है। यह गुब्बारा उड़कर यहाँ आ गया। ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे है ये गुब्बारा, यहाँ भी तो उतना ही ऊंचाई होगा, जितना ऊंचाई यहाँ है उतना ही यहाँ पे ऊंचाई होगा, क्योंकि क्षैतिज रेखा में हवा चाहिए, गुब्बारा चल रहा है, ना ही ऊपर जाए ना ही नीचे। तो इसकी भी ऊंचाई हो गई 88.2 मीटर। तो अब यहाँ से इसके आंख पर जो कोण बन रहा, पहले इसको मिला देते हैं। यहाँ से फिर क्षैतिज, हाँ, यहाँ से यदि इसको मिला देते हैं तो यह कोण 30 डिग्री का हो गया। ठीक। अब हमें निकालना क्या है? प्रश्न में कह रहा है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो तय किया गया दूरी, इस दूरी को निकालना है। जरा सोचिए, इस दूरी को निकालना है तो यह दूरी बराबर है। ये दोनों दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकलेगा कैसे? तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लेंगे इस त्रिभुज में। फिर उसमें से इसका यदि हम घटा देंगे तो ये दूरी हमें निकल जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं A B C, यहाँ हो गया D, यहाँ हो गया E। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर की दूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 1.2 मीटर है, लड़की की लंबाई है। इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 87 मीटर। ठीक। अब करेंगे क्या? हम पहले A B C को हल करके B से C का दूरी निकालेंगे, अब फिर C से D का दूरी निकालेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC को हम हल कर दिए हैं। थीटा बराबर 60 डिग्री है, ये tan थीटा बराबर बैठा दिए, ये सब कर दिए हैं। इसको कोना कोनी गुना कर दिए, BC गुना √3 बराबर 87 हुआ। BC बराबर, अब यहाँ आते हैं, BC बराबर 87 बटा √3 है। तो इसका हर का परिमेयकरण किए, √3 बटा √3 से गुना किए, इसको कटा दिए तो 29√3 मीटर हो गया। यह BC निकल गया, पहले त्रिभुज से BC निकल गया। अब हमें इस त्रिभुज को छोड़ देना है। अब हमें कौन सा त्रिभुज को हल करना है?
EDC को हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज EDC में थीटा बराबर, अब थीटा बराबर इसमें 30 डिग्री हो जाएगा। फिर उसी तरह से टेन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। ये त्रिभुज EDC को हल कर दिए हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर ऐसे करके हल कर दिए। ये 87 हो गया, क्योंकि यहाँ भी लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है, तो वो इसमें से घट गया तो 87 बचा। और इसको इस तरह से हल करने के बाद हमें CD निकल गया 87√3 मीटर। लेकिन हमको तो निकालना है BD, तो ये CD में से BC को घटा दिए, तो BD जो निकाले तो CD में से BC को घटा दिए, तो ये 87√3 यहाँ हो गया, उसमें से घटाए तो 29√3, यहाँ ये BC है। इसको घटाने के बाद हो जाएगा 7 में से 9 गया, 7 में से 9 नहीं घटेगा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर। ये हो गया गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी।